ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टीएसएमएस के यूनिट 3 का पार्ट 3, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि फिलेट वेल्ड टाइप्स ऑफ जॉइंट वेल्ड के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो आपको बताया गया था फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड, पाइप वेल्ड, स्लॉट, प्लग, लगभग 6 प्रकार के आपको वेल्ड को डिफाइन किया गया था, ठीक। लेकिन आपको बताया गया था कि सिलेबस में सिर्फ 2 वेल्ड ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक बताया गया था फिलेट, दूसरा क्या बताया गया था, बट, ठीक। तो फिलेट के बारे में आपको बताया ही जा चुका है। आज हम बताएंगे क्या, डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक। साइज ऑफ वेल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मिनिमम साइज हमें फाइंड आउट करना है। जो हमारा वेल्ड होगा, जो वेल्ड किया जाएगा, जो फ्यूजन बनेगा, उसकी मोटाई कितनी होगी, उसकी साइज़ कितनी होगी, उसके बारे में डिस्कस करना रहेगा। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड डिपेंड करेगा प्लेट की मोटाई पर, ठीक। अगर 10 mm की प्लेट है तो मोटाई साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 3 mm होगा। साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 3 mm। अगर 10 से 20 का है थिकनेस ऑफ प्लेट, तो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 5 mm, ठीक। 2 से 32 रहेगा 6 mm, 32 50 रहेगा तो 8 mm एडॉप्ट करेंगे, ठीक। दूसरा है कि अगर आप इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, अधिकतम कितना हो सकता है, थिकनेस ऑफ प्लेट का 1.5 mm क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ये किसकी कंडीशन के लिए होता है, ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेट के लिए, ठीक है। और ये हमारा होता है सर्कुलर प्लेट के लिए, 3/4 थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक। ये होता है हमारा किसके लिए होता है, साइज ऑफ वेल्ड। अगर न्यूमेरिकल में हमें प्लेट की मोटाई पता है तो हम साइज ऑफ वेल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो क्या है, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई, ठीक है। केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो एल इफेक्टिव बराबर क्या होगा, कैपिटल एल हमें पता रहेगा, एल हमारा क्या होगा यहाँ पर, टोटल लेंथ, ठीक है, या शुद्ध लंबाई, ठीक। एल क्या होगा, टोटल लेंथ, और एस हमारा क्या है यहाँ पर, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक। तो क्या करेंगे, टोटल लंबाई में साइज ऑफ वेल्ड का क्या करेंगे, 2 गुना घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव लेंथ, ठीक। साइज ऑफ वेल्ड हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। देन हमारा तीसरा स्टेप क्या है, थिकनेस ऑफ थ्रॉट, कंठ की मोटाई। जब आपको फ्लेट बताया गया था तो यहाँ पे फ्यूजन के कुछ क्षेत्र बन रहे थे, तो जो ये मोटाई होती थी, जो फ्यूजन का मोटाई होगी उसके लिए क्या है, K × S, ठीक। K की वैल्यू जो होती है ये एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसका मान सामान्यतः 0.7 to 0.9 रखा जाता है, लेकिन इन जनरल में हम इसे 0.7 लेकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ऐसा आपको ऑलरेडी बताया गया है कि साइज ऑफ वेल्ड होता है, साइज ऑफ क्या होता है, वेल्ड होता है, जो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक। फोर्थ वन क्या है हमारा, लैप लेंथ। लैप लेंथ की ये कंडीशन होती है, जो लैप लेंथ होती है ये होता है, यही हमारा लेग है, इसकी जो कंडीशन दी जाएगी, उसके लिए जो कंडीशन दी गई है कि थिकनेस प्लेट का 5 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लैप की लेंथ होगी थिकनेस ऑफ प्लेट के 5 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ क्या होता है कि जो हम डिजाइन किए हैं उसको चेक करने का एक तरीका होता है कि जो हमने डिजाइन किया है वो सही है कि गलत है। अगर हमारा ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारी डिजाइन सही है, नहीं फॉलो कर रहा है तो हमारी डिजाइन क्या है, गलत है, ठीक। फिर लास्ट ये है क्या है, साइड ऑफ फिलेट वेल्ड। जब हम फिलेट वेल्ड के द्वारा इसको जोड़ते हैं तो ये है क्या है, हमारा लेंथ है फिलेट वेल्ड की लंबाई, और ये क्या है, टोटल लेंथ ऑफ फिलेट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लैप लेंथ। अब इसमें कह रहा है कि जो वेल्ड की लंबाई होगी वो डी से क्या होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डी से कम नहीं होनी चाहिए। और जो फिलेट वेल्ड की दूरी होती है, स्मॉल डी,
जो फिलेट वेल्ड के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, उसकी क्या कंडीशन होती है कि थिकनेस ऑफ प्लेट का 16 गुने से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो चेक करना है कि जो हमारी लैब लेंथ है, ये जो मोटाई है, इससे क्या कम ना हो, डी से हमारा क्या हो कम, एल से थोड़ी डी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है कि जो ये हमारी बीच की दूरी है, ये थिकनेस ऑफ प्लेट, जो प्लेट की मोटाई है, ये प्लेट की जो मोटाई है, इसके 16 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। यही होता है हमारा क्या है डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड की क्या करते हैं, इससे हम डिजाइन करते हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइज ऑफ वेल्ड, बोल दिया है कि 10 mm मोटी प्लेट के लिए साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 3 mm। दूसरा बना सकता है 10 से 20 के लिए कितना होगा, 5 mm। 20 से 32 बोल देगा, 6 mm कर देंगे, 32 से 50 कर देंगे तो ये 8 mm। इस पे भी हमारे क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर यह तो कह देगा कि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसमें कई सारे दे दिया, T-1.5, ठीक है, T-2.5, तीसरा दे दिया T-1.75 और फोर्थ वन दे दिया T-1.7। अब हमें देखिए इस कंडीशन में क्या है, पता है कि हमें स्क्वायर के लिए, अब इसमें दूसरा वाला तो सूत्र दिया नहीं है, तो हमको जो सूत्र पता है उसको क्या करेंगे, टिक करके आंसर को ओके कर देंगे। अगर कह दिया कि दोनों अगर आपके ऑप्शन होते, ठीक है, जैसे ये होता, दूसरा ऑप्शन होता 3/4 × T। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करते, आप एडॉप्ट करते कौन सी कंडीशन, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है स्क्वायर की, उस कंडीशन को क्या करते आप एडॉप्ट करते। ठीक, ये आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वो है साइज ऑफ इफेक्टिव लेंथ के लिए। डायरेक्ट आपको कह दिया कि एल इफेक्टिव लिखा L-2 × S। ठीक है, ये किसका सूत्र है, ऑप्शन दे देगा प्रभावी लंबाई फिलेट वेल्ड की, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन दे दिया बट वेल्ड की, पाइप वेल्ड की, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे दिया प्लग वेल्ड की। तो ये आपको पता है किसके लिए यूज किया जाता है, फिलेट वेल्ड के लिए, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, फिलेट वेल्ड। ठीक है, फिर कंडीशन में आपको कोई एक जैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है, यहाँ से कह दिया कि वेल्डों के बीच की दूरी किसके गुने से कम नहीं होने चाहिए। ऑप्शन दे दिया 16, 14, 15, 18। तो आपको पता है कितने गुने से कम नहीं होना चाहिए, 16। तो 16 पे तो आप क्या करेंगे, टिक करके आंसर को ओके कर देंगे। ठीक, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक स्टेप हो गया था, तो लास्ट स्टेप जो हमारा बचता है स्टेप नंबर 6। स्टेप जो 6 है हमारा वो क्या है, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। तो P बराबर होता है K × S × L × τ/VF। ठीक है, K क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, ये कंठ की मोटाई है, यही है ना कंठ की मोटाई। इसको हम क्या कर सकते हैं, P बराबर T लिख सकते हैं, थ्रॉट की बात करें तो TH कर दीजिए। ठीक, और L क्या है हमारा, प्रभावी लंबाई, इसको किसके साथ, कैपिटल L - 2S। और τ/VF हमारा क्या है, प्रतिबल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है 108 Nm/mm² होती है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसी पे बेसिस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इसी के बेस पे। देखिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये न्यूमेरिकल भी इस टाइप का पूछा जा सकता है। तो पहले आप लोग इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए।
देखिए कह रहा है कि फिलेट वेल्ड की लंबाई कितना दिया है 80 mm। तो हमें क्या कह रहा है कि लेंथ हमें प्रोवाइड कर दिया है कितना 80 mm। लेंथ हमें कितना प्रोवाइड कर दिया है 80 mm और कह रहा है 80 mm हो तो वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें? कैपिटल P की वैल्यू, कैपिटल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और गिवन क्या दिया है? टाउ VF की वैल्यू कितनी दी है हमें? 108 न्यूटन पर mm²। और वेल्ड का आकार दिया है कि साइज ऑफ वेल्ड कितना दिया है? साइज ऑफ वेल्ड कितना दिया है? S बराबर 6 mm। ठीक है, अब हमें पता है P बराबर हमें क्या बताया गया है? K इंटू S इंटू L इंटू टाउ VF। समीकरण 1। समीकरण 1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ना हमें L की वैल्यू पता है और ना K की वैल्यू पता है। इसको फाइंड आउट करना होगा। K तो हमें जनरल पता है कि कितना रखा जाता है 0.7। S की वैल्यू दे दिया है 6 mm। ठीक है, और L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो L बराबर हमने आपको क्या बताया है? L इफेक्टिव बराबर कैपिटल L इंटू 2 इंटू S। ठीक, तो L बराबर L कितना दिया है 80 माइनस 2 गुणे 6 12 हुआ। और 12 में से अगर 80 घटा देंगे तो कितना आएगा? 80 में से अगर 12 घटाएंगे तो आएगा हमारा 68 mm। ठीक है, L आ गया हमें। अब हमें जो इक्वेशन में टाउ वेव की वैल्यू पता है, L की पता चल गई, KS की पता है। ठीक, तो इन इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा P बराबर K की वैल्यू कितनी रखी है? 0.7। S का मान 6 mm। L का मान कितना है? 68 mm। और टाउ VF की वैल्यू है 108। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30, 84, 48 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वेल्ड की सामर्थ्य। ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको ऑप्शन में ये दिया जा सकता है, या तो लिखा जा सकता है 308.4 किलो न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बट वेल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।